आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं स्वाति रायना। देश की 21 राजधानियों में सरकार ने पानी की जांच करवाई, जगह जगह से सैंपल लिए और जांच के बाद जो नतीजे मिले वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। पता चला कि 21 शहरों में से 13 शहरों का पानी पीने लायक ही नहीं है। ये वही पानी है जो आपके शहर का नगर निगम आपके घरों तक पहुंचाता है। और इन शहरों में सबसे ज्यादा स्थिति जिस शहर की खराब है वो है राजधानी दिल्ली की, जिसे WHO पहले ही विश्व का सबसे प्रदूषित शहर का तमगा दे चुका है। जहां के लोग पहले ही जहरीली हवा से परेशान हैं, अब घरों में आने वाला पानी भी बीमार करेगा, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जैसे शहरों में पीने के पानी के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम जानेंगे। क्या साफ पानी मिलना आपका अधिकार नहीं है? इस पर चर्चा करेंगे आज इस शो में अगले आधे घंटे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पहले दिल्ली की हवा खराब थी, अब पानी भी जहरीला हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली के लोग नलों में आ रहा गंदा, मटमैला और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि देश की दूसरी राजधानियों का भी है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पीने के पानी पर एक रिपोर्ट तैयार की है। देश की 21 राजधानियों से पानी के नमूने जमा किए गए। 21 में से 13 शहरों में नल का पानी पीने लायक नहीं पाया गया। इन 21 शहरों में सबसे ज्यादा दूषित पानी दिल्ली का मिला, जहां पर 11 जगहों से पाइप से आने वाले पानी के नमूने लिए गए और इनमें से ज्यादातर नमूने मानकों पर पूरी तरह से फेल साबित हुए। प्रदूषित पीने के पानी के मामले में कोलकाता का दूसरा और चेन्नई का तीसरा नंबर है। जांच में मुंबई का पानी पीने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित पाया गया। मुंबई के बाद हैदराबाद, भुवनेश्वर और रांची का पानी भी सुरक्षित मिला। कईयों को गंदे पानी की यह समस्या कुछ खास न लगे, क्योंकि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हर घर में आजकल RO लगा हुआ है। तो आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की 2018 की रिपोर्ट एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषित पानी पीने से रोजाना 7 लोगों की मौत होती है। करीब 36,000 लोग रोजाना दूषित पानी पीने से बीमार होते हैं। 1.3 करोड़ लोगों में पानी से होने वाली बीमारियों के लक्षण पाए गए हैं। करीब 2,439 लोगों की मौत का कारण कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस रहा। मरने वालों में से करीब 60% संख्या 5 साल से कम बच्चों की है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दूषित भूजल है। देश के 620 जिलों का 50% भूजल प्रदूषित है। भूजल में भी सबसे ज्यादा मात्रा आर्सेनिक की पाई गई है। जानकार बताते हैं कि बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने पानी के प्राकृतिक संसाधनों को दूषित करने का काम किया है। इसके अलावा भी कई और कारण हैं जिनकी वजह से पानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इन कारणों में फैक्ट्रियों का कूड़ा सीधे नदियों, तालाबों में डालना, शहरों के सीवर का पानी बिना ट्रीटमेंट नदियों में डाला जाना, खेतों के रसायनों का इस्तेमाल भी पानी को प्रदूषित कर रहा है। सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज भी पानी को प्रदूषित करने का काम करते हैं। घरेलू कूड़े को पानी में डाल देना, जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव शामिल है। जल ही जीवन है। हम बिना खाने के कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन बिन पानी शायद लंबा जीना मुश्किल हो। ऐसे में जरूरी है कि हम और आप एक बीड़ा उठाएं कि जहां तक मुमकिन हो पानी को दूषित होने नहीं दिया जाए, और इसे सरकारों को भी बताएंगे, जिनकी जिम्मेदारी हमें और आपको साफ पीने का पानी मुहैया करवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस चमचमाते ग्लास में रखा हुआ पानी क्या साफ है? हो सकता है नहीं है। जो आपके घरों में नलों से पानी आ रहा है, क्या वो साफ है? शायद नहीं है। और जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, देहरादून, जयपुर, जम्मू या लखनऊ जैसे शहरों में रहते हैं तो आपके नलों से आता हुआ पानी जो आपके शरीर में जाता है या बाकी काम के इस्तेमाल में जाता है, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, और हम चाहते हैं कि पानी अगर साफ पीने को मिले, जो हर किसी का एक मूलभूत अधिकार है, तो उसके लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 3 हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे परिचय कराएं। प्रोफेसर CS दुबे हमारे साथ हैं, वाटर एक्सपर्ट है। इनसे समझेंगे कि आखिरकार दूषित पानी की मेन वजह क्या है, और साथ ही साथ और भी बारीकियां प्रशासन से कहां पर चूक हुई है और इतने सालों से ये समस्या क्यों बनी आ रही है। बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट है,
पीने का पानी हमारा मूलभूत अधिकार, आखिरकार उसके लिए क्या किया जाना चाहिए और कहां पर चूक हुई है? डॉक्टर दीपक लाहौटी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर, और इनसे जानेंगे कि दूषित पानी पीने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। वाकई ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। प्रोफेसर CS दुबे, आप वाटर एक्सपर्ट भी हैं और आपने कई ऐसे सर्वेज भी किए होंगे और कई बारीकियों से आप काफी हद तक वाकिफ होंगे कि हम जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, दूषित पानी पीने से रोजाना 7 लोग मारे जाते हैं। जो हमारे नलों में ये गंदा पानी आ रहा है, सर, ये कहां से आ रहा है? देखिए, जो पानी जो है वो सबसे पहले तो हमारे आस पड़ोस से ही शुरू होता है कि पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो बारिश का पानी जब नीचे जाता है रिजर्वायर के, हमारी वाटर टेबल के अंदर, उसके साथ बहुत सी चीज़ें चली जाती है। जैसे जो पेट्रोल पंप्स है उनसे ऑयल्स जो है लीक होके चला जाता है। हमारे जो कंटेमिनेटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है वो उसके अंदर चले जाते हैं। हमारे जो गंदगी हम लोग खुद करते हैं, उस गंदगी से भी जो है कोलीफॉर्म जो है वो डेवलप हो जाता है, बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं, वो बढ़ा देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो टर्बिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, TDS जो हमारा बढ़ जाता है। ज़्यादातर पानियों में देश के हमारे TDS ज़्यादा है, वो पोर्टेबिलिटी को ख़त्म करता है। तो ये कुछ कारण है जिससे कि दूषित पानी से हम सब दो चार हो रहे हैं। बेजॉन सर, ये बताइए, जब हम बात करते हैं कि एक तो हम दिल्ली में रहते हैं, आप भी दिल्ली निवासी हैं, हम भी जब दिल्ली से इतने सालों से रह रहे हैं, अभी साफ हवा भी नहीं मिल रही थी कि अब दूषित पानी के रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है और एक जीने के मूलभूत अधिकार पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो क्या किसी एक इंसान को साफ पानी पीने का भी अधिकार नहीं है? क्योंकि आप एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, एक आम इंसान की नजर से मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि कहां पर दिक्कत है, किसकी चूक है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए कि हमारे घरों के नल में साफ पानी तक नहीं आ पा रहा है? स्वाति जी, ये बहुत ही भयंकर एक प्रॉब्लम है हमारे देश में कि हम लोग सब नागरिक होते हुए म्युनिसिपैलिटी टैक्स देते हैं, कर देते हैं, हर चीज देते हैं जो चाहिए गवर्नेंस के लिए, कि सरकार सही ढंग से हम लोगों को एसेंशियल जो सर्विसेज हैं वो हम लोग तक पहुंचाएं। और आज नहीं, 20 साल से, हम तो 35 साल से जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में, 20 साल से सरकार को आज का नमूना BIS का नहीं, हम लोग कई नमूने उठाए हैं कई जगह से, स्पेशली रूरल विलेजेस में। आप विश्वास नहीं करेंगे, रूरल विलेजेस में जितने नमूने हम लोग उठाए थे सारे के सारे फेल कर गए। जो लोग पीते हैं पीने के लिए पानी, हम केवल पेयजल की बात कर रहे हैं। और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए भी 20 साल से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि ये हमारा जिम्मेदारी है और हमको स्वच्छ पानी लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाने का कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ने लिख के दिया है कि हमारा हेल्थ इज प्राइमरी, हमारा हेल्थ प्रोटेक्शन सेफ्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और हम जब इसका मांग करते हैं तो हजारों एक्सक्यूजेस लोग दे देते हैं कि ये होता है, वो होता है। आपको हम बताएं, हम जमशेदपुर में पैदा हुए और जमशेदपुर में रहे 30 साल तक, 35 साल तक हम जमशेदपुर में रहे। हर समय जो पेयजल वहां जमशेदपुर में टाटा के मतलब रेख रख में दिया जाता था। जी जी बिल्कुल। टैप का पानी BIS स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलते थे हम लोग को, BIS स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलता था। तो हम लोग इस पे याचिका भी डाले दिल्ली हाई कोर्ट में कि क्यों नहीं किसी को उत्तरदायित्व किया जाए, म्युनिसिपैलिटीज को, जो पानी का सप्लाई का जिम्मेदारी, जिनका जिम्मेदारी है, जो पानी पहुंचाएंगे। हर समय हमको अंगूठा दिखाया गया, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, हम उत्तरदायित्व नहीं है।
और यही दिल्ली जल बोर्ड को भी हम जब बिजॉन जी, आप बताएं ये सही बोल कि रहे आप हैं। अपना नमूना जो जैसा उठाते आपने हैं, कहा उस नमूने को BIS स्टैंडर्ड एक सेट करता है, जैसा कि हम बोतल पानी की खरीदते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि ये पानी आपके पीने के लिए बिल्कुल सही है, शुद्ध है। वैसे ही जब हम नल के पानी की बात करते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं, उसका BIS स्टैंडर्ड कौन देखता है? क्या हमें आम नागरिक के तौर पर मालूम है कि हमारे पानी की टेस्टिंग कब हुई थी? क्या वो उसका भी BIS स्टैंडर्ड है। पैमाने पर स्वाति खरा जी, उतरता भी कि नहीं उतरता? बिल्कुल जी सर, तो छोटा जवाब दीजिएगा सर। हाँ जी बिल्कुल। स्वाति जी, BIS का भी स्टैंडर्ड, BIS का भी पेयजल के लिए BIS स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोग 20 साल से कह रहे हैं इसको मैंडेटरी कीजिए। इस स्टैंडर्ड को जैसे आपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे किए हम लोग का कहने पे, या नेचुरल पैकेज मिनरल वाटर पे किए मैंडेटरी अंडर द फूड सेफ्टी अथॉरिटी, आपने पेयजल को क्यों नहीं मैंडेटरी कर रहे हो? तो आप क्यों नहीं लोगों को उत्तरदायित्व करते हो? जरूर, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मतलब मैंडेटरी मतलब जरूरी नहीं है कि किया जाए या न किया जाए, और ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा है वो पानी ही होता है, और अगर हम प्रदूषित जो कंटामिनेटेड पानी पीते हैं उससे हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचेगा ही। बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर दीपक हमें समझा सकते हैं। अब सर, आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे कंटामिनेटेड पानी पीने से। यहाँ पर तो रिपोर्ट भी कहती है कि बच्चों में खासतौर पर बहुत तरीके की बीमारियां पैदा हो जाती हैं गंदा पानी पीने से, क्योंकि बहुत ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है वो। तो कैसी कैसी बीमारियां पनपी हैं और कैसी कैसी बीमारियों से हम परेशान रहते हैं अगर खराब पानी, गंदा पानी पिया तो? जी, खराब पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बच्चों में, बड़ों में, पूरी पॉपुलेशन में, ख़ासतौर से बच्चों में। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि डायरियल डिसीज़ जो दूषित पानी से होती हैं वो हमारे एक नेशनल हेल्थ का रिफ्लेक्शन भी है। वो उसके अगर आप उसको आका जाए तो वो हमारी बताते हैं कि हमारी हेल्थ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। पर जो आमतौर से होने वाली बीमारियां हैं दूषित पानी से वो हैं कॉलेरा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए और ई जॉन्डिस करती हैं, और ये बीमारियां बहुत कॉमन हैं। ई कोलाई डायरिया एंड वायरल डायरियाज, जियार्डिया, ये भी पानी से होती हैं और ये आम तौर से शॉर्ट इलनेसेस होती हैं। बट कॉलेरा, टाइफॉइड ये हमें काफ़ी परेशान करती हैं और हमारी मौत का कारण भी बन सकती हैं। तो अगर हम देखें, और जैसा डॉक्टर दीपक भी बता रहे हैं और हम लगातार अपनी रिपोर्ट के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि ऐसी तमाम बीमारियां जो वाटर बॉर्न डिजीजेस से होती है वो लॉन्ग टर्म एक तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है और वो मौत का कारण भी बन सकती है। प्रोफेसर दुबे, ये समझना आपसे बेहद जरूरी है, दिल्ली का तो हाल बुरा ही है बहुत ज्यादा, ये तो हम अब समझ रहे हैं, जो रिपोर्ट में साफ है। जो 5 शहर हैं जहां पर पानी पीने लायक हैं, जिसमें सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई पानी पी सकता है सीधे नल से, शायद जो हम रिपोर्ट से समझ रहे हैं, वो है मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा रांची और 5वां रायपुर। ये ऐसे शहर है जहां पर आप बिना सोचे समझे भी, बिना टेंशन के पानी पी सकते हैं, साफ होगा। क्या वजह है कि मुंबई में साफ पानी है, नल से साफ पानी आ रहा है, और बाकी दिल्ली, जयपुर और जम्मू, चेन्नई, कलकत्ता जैसे शहर में वो पानी साफ नहीं मिल पा रहा है लोगों को? वहां पर डिफरेंस क्या है? देखिए, मुंबई का जो ज़्यादातर पानी है वो डगवेल और एक्विफर से आता है, और ये पानी जो है ज़्यादातर जो है जो म्यूनिसिपल, वहाँ की जो ग्राउंड वाटर बोर्ड और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका काफ़ी ख्याल रखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली इसमें ये ठीक ही आ रहा है, क्योंकि BIS के स्टैंडर्ड्स जो है वो खाली फिजिकल और मेन जो बड़े केमिकल पैरामीटर्स हैं उनको ही देखती है, लेकिन जो हैवी मटेरियल्स हैं इसके अंदर, हैवी मेटल्स हैं, और जो पानी के अंदर जो और तरह की जो खराबियां हैं वो इसमें जाहिर नहीं होती हैं। पीने के हिसाब से आप कह सकते हो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक कोलीफॉर्म जो है वो भी इसमें कम है, 0.7 है वैल्यू है उसकी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोर्टेबल वाटर जो है वो तभी साफ़ आता है जब उसकी केयर की जाएगी।
वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी, वहाँ की हेल्थ सिस्टम जो है उस पर ध्यान देगा। अभी पीछे भी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जिसके अंदर एनजीओज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उन एनजीओज़ ने काफ़ी हद तक जो ये म्यूनिसिपल के जो एरियाज़ हैं जो गंदे, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, उन एरियाज़ में स्पेशली उन्होंने क्लीननेस ड्राइव चलाई हैं, और उसमें बहुत हद तक जो है पानी को साफ़ करके और पानी को किस तरह से लोगों को शिक्षा भी दी है। वहाँ के कुछ ग्रुप्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो है और जो म्युनिसिपल अगर दोनों मिलके काम करें तो इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है। जैसा आपने कहा कि कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहिए प्रशासन को, सरकार को, वो आम लोगों पर थोप दिया जाता है, और एनजीओ तो अपना काम कर ही रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन जिम्मेदारी बनती है कि सरकार, प्रशासन इस पर सबसे पहले क्या कदम ले रही है। बेजॉन सर, मैं आपसे यही अब जानना चाहूंगी कि हम BIS मानक की बात कर रहे थे, क्या कोई तरीका है कि अब लोग खुद से ये समझे और जांचें कि उनके घर का पानी साफ है कि नहीं? क्या हम खुद से घर में टेस्टिंग कर सकते हैं पानी की? ये पॉसिबल है? या फिर सरकार के नुमाइंदे या प्रशासन के नुमाइंदे घर में आके पानी की पीरियोडिकली जांच करें, ऐसा भी होता है क्या? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड को आप यदि नालिश करेंगे तो वो लोग आकर आपका नमूना लेकर वो लोग टेस्ट करके आपको जरूर जांच दें, बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम केवल सैंपल वहां से लेंगे जो पाइपलाइन जहां से हम लोग शुरू करते हैं। यूसी हम वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि रास्ते में पाइपलाइन यदि कहीं पंक्चर हो जाए या वो स्वेज से मिल जाए तो उसका जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। और ये मतलब किस बेढंग की मतलब आर्ग्यूमेंट है कि आप हमारे घर तक, नल तक का नमूना नहीं लेंगे, आप केवल नमूना लेंगे उस जगह से जहां से आप पानी ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई कर रहे हैं। तो ये मतलब इस ढंग के यदि लोग जिम्मेदारी लेंगे तो नेचुरली ये होगा। 80%, स्वाति जी, 80% लोग हमारे देश में मतलब भोग रहे हैं बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए, एक पायलट किए गांव में, और हम लोग स्वच्छ पानी पिलाने के लिए शुरू करवाए और दिखाए भी कि कैसे कम पैसे में, कम से कम पैसे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और एनजीओ लोग काफी काम कर रहे हैं कई जगह पे, लेकिन सरकार उन लोगों को कोई नहीं मतलब मदद करते हैं, ना उनको उत्साह देते हैं, ना उनको इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज करते हैं। सरकार ना अपना जिम्मेदारी लेंगे, ना लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, ना उनको साथ एंगेज करेंगे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो चला, स्वच्छ भारत अभियान एक काइंड ऑफ एक पार्ट है स्वच्छ पानी दिलाने के लिए भी, क्योंकि जब तक आप अपने को स्वच्छ नहीं बनाएंगे तो ग्राउंड वाटर भी स्वच्छ नहीं होंगे। तो ग्राउंड वाटर के मूवमेंट एक चलनी चाहिए कि जब तक आपको लोग नहीं पहुंचाएंगे, ये आम लोगों का, एनजीओ का काम नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी का काम है, ये लोकल पंचायत का काम है, ये लोकल कॉर्पोरेशंस का काम है। जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, बिल्कुल ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं लोगों को। तो इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड अपने, आप कह रहे कि ये उनका काम है अगर, तो इस काम में वो सफल नहीं हो पाए हैं, और ऐसे ही शहर जो सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी से जूझ रहे हैं वो कम से कम प्रशासन जो है वो लोगों तक साफ पानी पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। प्रोफेसर दुबे, क्या साफ पानी मिलना सभी का मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही कि मौलिक अधिकार होना चाहिए। पानी, खाना, सब कुछ मौलिक अधिकार है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, मैं एक ये ऐड करना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी तो है ही है, और उस जिम्मेवारी से किसी को अपने से अलग नहीं हटना चाहिए। लेकिन जो एक आम इंसान है उसकी भी जिम्मेवारी है कि आप देखती हैं कि हमारे देश के अंदर कहीं पे भी अभी भी स्वच्छ आंदोलन चलने के बावजूद भी कहीं पे भी आप जो है गंदा कर देते हैं, चीज़ों को आप कंटेमिनेट करते हैं, आप अभी भी कागज़ ऐसी फेंक देते हैं, प्लास्टिक भी कंटेमिनेट करता है, केमिकल्स जो आप खाते हैं उससे जो कंटेमिनेशन होता है वो अलग होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स तो बिल्कुल ही ऐसे किए जाते हैं बाहर के, उसकी कोई गवर्नेंस है ही नहीं, उसको ना कोई देखने वाला है और ना कोई उसके ऊपर कुछ करने वाला है। इसके अलावा जो
मेटल्स जो अभी आपने देखा होगा कि हमारा राजघाट थर्मल पावर प्लांट अभी बंद हो गया, हम लोगों ने इसके पीछे जो है वहाँ से आर्सेनिक निकल रहा था और यमुना में जा रहा था, उसके लिए हम लोगों ने गुहार लगाई। तो इस तरह की जो एक जो लोगों की अपनी शक्ति है, सब इकट्ठे लेके अगर साथ लेके चले, और जैसे इन्होंने अभी कहा कि आपको अगर पानी लग रहा है ख़राब है तो आप उसको खुद बुला के म्यूनिसिपैलिटी को आपको कहना पड़ेगा। कोई मॉनिटरिंग का एक जरूर वो सेट अप होना चाहिए कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में 3 मंथ्स में एक बार जो है पानी का टेस्ट होना चाहिए, वाटर टेस्ट होना चाहिए। मतलब सावधानी ही बचाव है। अब जो खराब पानी करने के साथ रावण है, फैक्ट्रियों का कूड़ा जाता है, जो कि आप सबने इस पर चर्चा की है। सीवर का पानी, कई बार लाइन खोद दी सीवर ठीक करने के लिए, वो पानी पीने के पानी में मिक्स हो गया और लोगों के नलों तक वही पानी जाता है। खेतों में खेती में रसायनों का इस्तेमाल करना सीधे पानी में, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज, घरेलू कूड़ा भी लोग पानी में ही फेंकते हैं, जहाजों का तेल रिसाव होना, कचरे का सही प्रबंधन ना होना, ये प्रदूषित पानी के मेन जो परेशानी है, मेन रावण यही है। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे अब जानना ये चाहूंगी कि गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियों को कोई कैसे पहचाने, और अगर साफ पानी पीना है तो उससे पहले किन बातों का ध्यान रखें अगर हमें लग रहा है कि हमारे नल से साफ पानी नहीं आ रहा है? जी, हमें कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कई बारी लोग हैंडपंप से पानी पीते हैं, तो हैंडपंप का पानी अक्सर दूषित होता है क्योंकि सरफेस की जो भी गंदगी है वो हैंड पंप के पानी से मिल जाती है, तो उसको नहीं पीना चाहिए। सिमिलरली जो हमारे पाइप्स हैं, जो प्लम्बिंग पाइप्स हैं हमारे, जो पानी ले जाते हैं, वो भी कई सालों के बाद जर्जर हो जाते हैं और वो काफ़ी मेटल्स रिलीज़ करते हैं पानी में। पर घर के अंदर अगर हमें ये शक है कि हमारे नल में पानी ठीक से नहीं आ रहा पीने वाला, तो हम कुछ सावधानियां इस तरीके से बरत सकते हैं। हम अपने पानी को बॉयल कर सकते हैं। हम 2-3 मिनट पानी को बॉइलिंग टेम्परेचर पर ला के उसको ठंडा करके पी सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 99% ऑफ इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली हम क्लोरीन की टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 क्लोरीन की टैबलेट्स हम 5 से 10 लीटर पानी में घोल के हम इसको इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो कुछ कमर्शियल प्योरीफायर्स हैं, फिल्टर्स हैं, आरओ सिस्टम पे जो डिपेंड करते हैं, इनको भी पब्लिक बहुत तादाद में यूज़ करती है, तो इनसे भी हमें फ़ायदा होता है। बट ये कि हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आपके घर में अगर गंदा पानी आ रहा है तो आप उसको शुद्ध करके पीने का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कुछ उपाय हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे पहले प्रशासन की बनती है। जिन शहरों में गंदा पानी आ रहा है वहां के प्रशासन को सबसे पहले सचेत हो जाना चाहिए कि लोगों की जिंदगी का सवाल है, अब खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा, हाँ, लोग अपने दम पर या अपनी तरफ से कर सकते हैं कि हाँ, पानी का टेस्ट करा दिया, ये बिल्कुल सही है और एनजीओ भी इसमें काफी हद तक मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा कि पानी पीना हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमसे ना छिने, इसके लिए सबको एक साथ प्रयास करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर CS दुबे, बिजॉन मिश्रा सर और डॉक्टर दीपक लाहौटी हमारे साथ आज के इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।